एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप करता रहता था। धीरे धीरे वह व्यक्ति बहुत बुजुर्ग होने लगता है, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी यह शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज लगाकर बुलाता था और बेटे उसे शौच और स्नान करने के लिए ले जाते। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद कभी कभी आते और कभी कभी देर रात को नहीं आते। इस दौरान वह बुजुर्ग कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज्यादा बुढ़ापा आने के कारण उन्हें दिखाई भी कम देने लगता था। एक दिन रात को उन बुजुर्ग आदमी ने निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत ही दौड़कर एक लड़का उनके पास आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अब ऐसा रोज का नियम हो गया। एक रात उन बुजुर्ग आदमी को शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी वह नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज लगते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता तू कौन है, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त का कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु उसे व्यक्ति से कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वह आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह व्यक्ति प्रभु से कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, मेरी कृपा अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं में अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जप करने से कट जाते हैं, पर जो तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।